लेजीनेस, सुस्ती या फिर काहली, इसको हमने जस्ट लिमिटेड किया हुआ है फिजिकल अपीयरेंस पे, बट बिलीव मी इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज मेंटल लेजीनेस। जी हाँ, इमोशनल लेजीनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, सुस्ती और काहली को ना हम सिर्फ ये देखते हैं जी थकावट होगी, आज ज़्यादा काम कर लिया, आज ये हो गया, तो इस वजह से शायद हमें थोड़ी सी थकावट की वजह से सुस्ती छाई हुई है, बट बिलीव मी इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा होता है जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता नहीं चल रहा होता। तो आज मैं बस उसी को डिटेल में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो अपने लिए बना रही थी, तो यहीं से मैंने कहा चलो वीडियो को आगाज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, सुस्ती और काहली के जो मेन रीज़न है ना, फिजिकल अपीयरेंस पे तो होते हैं, उसके साइंस शो हो रहे होते हैं, लेकिन जो अंदरूनी सिम्टम्स है ना, जो अंदर से साइन चेंजेस आ रहे होते हैं, आज उन बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जो होता है ना, आपके अंदर जो लेजीनेस की मेन वजह होती है कि वो आप अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ समझना शुरू कर देते हो। यानी आप ना ज़िंदगी को धक्का दे रहे होते हो, आप ज़िंदगी को चला रहे होते हो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से ना कुछ ऐसे डीमोटिवेट हुए हुए, यानी मोटिवेशन लेवल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि या तो वो हो सकता है, या तो आप बोर हो चुके हो अपनी ज़िंदगी से, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, एग्जॉस्टेड हुए हो, या फिर कुछ भी आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे। कोई, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमें चला रही होती है, उस टाइम पे आप ज़िंदगी को चला रहे होते हो धक्का देकर। बस जैसे गाड़ी स्टार्ट आना हो तो पीछे से धक्का दे रहे होते हो, तो बस आप भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हो। तो उस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में लेजीनेस एंटर हो जाती है और आप लेज़ी हो जाते हो, आपका दिल नहीं करता, क्योंकि आपका मेंटल पीस उड़ जाता है। आप, ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान स्ट्रेस में जाता है या डीमोटिवेट होता है, उसका मेंटल पीस चला गया, और मेंटल पीस से ही तो हैप्पीनेस होती है, वो ही तो आपका एक ट्रिगर पॉइंट है कि जिसने खुशी आपकी ज़िंदगी में लानी है। और जब आपका मेंटल पीस ही नहीं है आपके पास, आपका दिमाग ही खुश नहीं है, तो वो कैसे ट्रिगर आउट करेगा उन हार्मोन्स को जो हैप्पीनेस कॉज करते हैं। तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी से ना ये टफनेस, ये हार्डशिप वगैरह के नेम ना ऐसे क्रॉस कर दें, कैंसिल कर दें अपनी ज़िंदगी से। कोई बात नहीं, अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे, हर चीज़ का एक टाइम है यार, हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेहनत करो ना, आप पॉजिटिविटी रखो तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी अचीव कर लोगे। आपने पहले से ही अपने आप को सोच लिया जी मैं ये कर ही नहीं सकता, आपने अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया हुआ है, क्योंकि हमें दुनिया से ज़्यादा ना अपना जो मेंटल चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर इंसान ने खुद ही ये चीज़ सोच ली है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यकीन करें वो वाकई नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से आपने अपने आप को खुद अपॉर्चुनिटीज़ आपने अवेल करनी है, आपने खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है। किसी का इंतज़ार मत करें कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आपको मोटिवेशन लेवल आपका हाई करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। नहीं, आप अपने लिए खुद दें भाई, जो भी हैं। मैं यकीन करूँ, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, उससे हर चीज़ शेयर करें, अपने माँ बाप को अपनी जो है वो जो है अपना साथ दें, और दैट्स इट। इसके अलावा कोई चीज़ आपको काम नहीं आने वाली। और आपने ये अपना एनर्जी लेवल बूस्ट अप करने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपने जो भी मुश्किलात आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उसको पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलें, उसको पॉजिटिव नेचर के साथ लेकर चलें। मुझे पता है कि आजकल के दौर में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिलीव मी, ये आपका काम है कि आपने अपने आप को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रखना है, और आपने नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाना ही नहीं है, एंटर होना ही नहीं है नेगेटिव जोन में। समझ जाए, एक घर है, जैसे हॉरर हाउस होते थे ना जब बचपन में हम जाते थे, अंधेरा ही अंधेरा, तो इंसान पैनिक हो जाता है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं, और वो उनको बुखला जाते हैं लोग। इसी तरीके से आप समझे, आपने हॉरर हाउस में एंट्री नहीं लेनी, जो आपका माइंड के अंदर जोन आपने बनाया हुआ है। तो हमारे दिमाग के अंदर भी एक हॉरर जोन है, अगर हम चाहते हैं तो हम उसमें एंटर हो जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो उससे बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, नेगेटिव जोन। तो ये आपने खुद अपने माइंड को जो है रोटेट करना है, आपने एक्टिव जोन में रहना है, पॉजिटिव जोन में रहना है, या फिर अपने आप को डीएक्टिवेट करके जो है मोटिवेट करके तो नेगेटिविटी की तरफ चले जाना है। ये आप पे है, सारी माइंडसेट की गेम है। तो इस वजह से आपका जो मेंटल आपकी लेजीनेस है ना, उसको कंट्रोल करें। बिलीव मी, हम कहते हैं जी फिजिकल लेजीनेस को हमने इतनी प्रायोरिटी भी दी होती है, हम ये खा लें वो खा लें, हम सो जाएं तो हम थोड़ा ठीक हो जाएंगे। आप देखें आपका कॉज क्या उस चीज़ पे। नो डाउट ये भी काम आती हैं चीज़ें, फिजिकल जो हम टिप्स फॉलो कर रहे होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन जो इसका जड़ है ना, जो इसकी बेस है, जो इसकी रूट है, उसको पकड़ें कि ये हो क्यों रही है बार बार। तो इस वजह से ना कहीं दिमाग में डायरेक्टली या सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ चल रही होती है, जो आपको पता नहीं चल रहा होता, वो स्ट्रेस कॉज कर रही होती है। आप थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों से उकता जाते हो, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती। तो बस पहला पॉइंट मेरा यही है कि अपने आप को मेंटल पीस प्रोवाइड करें, मेंटल जो हमारी लेजीनेस है ना उसको कंट्रोल करें इन चीज़ों के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी इमोशनल लेजीनेस है ना, अब उसको कैसे ओवरकम करना है। इमोशंस बड़े यार, फीलिंग्स जो है ना बड़ी, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि जो खुशी आपके अंदर से आती है ना, आप इमोशनली जो पॉजिटिव होते हो वो चीज़ कहीं नहीं मिलती फिर आपको। आप हर पहलू को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करते हो, इसलिए अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको डर ख़त्म करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे मैं लोगों के डर की बात कर रही हूँ, अल्लाह के डर की बात नहीं करी। लोगों से डरना छोड़ दो, अल्लाह के डर को अपने अंदर तकवा इख्तियार करना है। अब लोगों से डरना कैसे छोड़ना है कि आज जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो हम उससे पहले ना उसका रिजल्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर पॉजिटिव बनाया तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव बनाया, ओहो ये नहीं होगा तो मेरा बॉस क्या करेगा, वो तो मुझे ये सुनाएगा, ये इस तरीके से करेगा। नो डाउट इस तरह की बातें आती हैं जहन में, लेकिन आपने देखो रिस्क तो लेना है हर चीज़ में। जब तक रिस्क नहीं ट्राई करोगे, रिस्क में एंट्री नहीं मारोगे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, तो वो चीज़ कैसे आप सीख सकोगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। आज से 3 साल पहले मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, 3 साढ़े 3 साल पहले, तो यकीन करें एक सॉफ्टवेयर था जिसमें मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी। उस सॉफ्टवेयर का मुझे एस भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने पहले क्योंकि एमएससी में मैंने कुछ और अपना रिसर्च टॉपिक रखा था, एमफिल में थोड़ा चेंज किया, मैं आउट ऑफ जोन गई। कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब हाई स्टेज पे जाता है तो उसके दिमाग में होता है अच्छा अच्छे से अच्छा टॉपिक ढूंढे। अब मैंने वो टॉपिक तो रख लिया, बट बिलीव मी वो इतना टफ टॉपिक मेरे लिए हो गया ना कि मैं रोती थी कि मैं किस तरीके से कंप्लीट करूँगी। लेकिन मैं रोती अल्लाह के सामने थी, मैं किसी के सामने नहीं रोती थी, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी अंदर, मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा हुआ था। वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा। क्योंकि अगर अल्लाह ने वो टॉपिक मेरे दिमाग में डाला ना कि तुमने ये पलवशा ये टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो अल्लाह फिर उसका सल्यूशन भी निकालेगा साथ साथ। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, ये हेल्दी ड्रिंक मैं बना रही थी, ये सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट। यकीन करें हम बाज़ार से नो डाउट आपने अपनी डॉक्टर से जो है रिकमेंडेड सप्लीमेंट ज़रूर इनटेक करें, लेकिन घर में ना जितनी कमर दर्द है ना, ये जोर शोर हिलते हैं ना, ये सारे सही हो जाएंगे, घुटने वगैरह। तो ये आप अपने जो है घर के मर्दों को भी दे सकते हो, और लेडीज़ भी इसको ज़रूर जो है खाएँ। इसमें सेब, केले, ड्राई फ्रूट्स आप जितने हैं वो ऐड कर लें, और जो चने होते हैं ना, भुजे चने जो होते हैं, ये वाइट वाले जो घोड़े खाते हैं इसमें बड़ी ताकत होती है। इसको पीस के ना ग्राइंड करके आप पाउडर फॉर्म में रख लें। मैं तो वैसे फ्रेश बना रही होती हूँ, और दूध में ना इन सारी चीज़ों को, अच्छा इसमें सफ़ेद तिल भी आप डालेंगे। मैंने सफ़ेद तिल जो थे आज मेरे पास ख़त्म हुए थे, तो आपने सफ़ेद तिल भी डालना है। यकीन करें ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत 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 अच्छा है, और ये नेचुरल सप्लीमेंट है। सारे सेब, केला, फ्रूट्स मैंने डाले हैं, और मिठास के लिए खजूर ऐड की है मैंने, ठीक है। अगर किसी को और मीठा चाहिए तो वो शुगर की जगह ना गुड़ ऐड कर लिया करें, आप ना गुड़ का इस्तेमाल कर लें। यकीन करें हेल्दी डाइट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी रूटीन बहुत सेट होती है, और जब आप एक्टिव होते हो ना, तो आपके दिमाग को सिग्नल जा रहा होता है, और वो भी फिर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने बहुत बहुत नेचुरल सप्लीमेंट, ये एक आपको ग्रूमिंग टिप भी यहाँ पे मैंने दे दी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये मैं जो है काफ़ी सप्लीमेंट्स की मेरे पास हैं, जो है मैं बनाती हूँ अपने घर में ही। और यकीन करें जिनके सी सेक्शन हुए ना लेडीज़ के, वो ये पीना शुरू कर दें। दूध में तो वैसे ही शिफा है, अल्लाह का नूर है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था आप चाय नहीं पीती? नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, बल्कि हमारे घर में कोई भी चाय नहीं पीता था। मतलब शादी से पहले मेरी फैमिली में मेरे पापा पीते होते थे बस। हम बहन भाइयों को मामा ने आदत ही नहीं डाली थी, हम दूध पीते थे। अभी तक मेरी वही आदत है, और दूध में ये चीज़ें ग्राइंड करके आप पिएँ। यकीन करें इससे आपकी ये जो कमर दर्द है ना, जो सी सेक्शन के बाद जो लेडीज़ हैं वो सीधा लेट नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं ज़मीन पे लेट नहीं सकती थी, मेरी चीखें निकलती थी, और मैं इस तरह टर्न नहीं हो सकती थी। तो यकीन करें ये सारे जोड़ शोर आपके सही कर देगा, और नेचुरल चीज़ है हर चीज़, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अच्छा जी, अब अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो एक बोनस टिप दे दी मैंने आपको, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक मेरा यही था कि अपने आप को जो फेलियर का डर है ना, कि जी फेल हो जाएंगे हर चीज़ में, वो निकाल दें। देखो अल्लाह ने भी कहा है कि आपने मेहनत करनी है और पॉजिटिविटी के साथ चलना है, तो बस कामयाबी में। और यकीन करें आई गॉट 3.89 CGPA इन माई एमफिल। मैंने अपने एमफिल में 3.89 CGPA लिया था। ये कोई मैं कह नहीं रही अपनी वो कहते शो ऑफ नहीं करी, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड से, अल्लाह पे तवक्कल से, और हाँ मैं रोती भी थी ना, दुआ भी मांगती थी अल्लाह के हजूर कि या अल्लाह मुझे इसमें कामयाब कर दी। मेरे माँ बाप का बड़ा पैसा, क्योंकि आपको पता है नो डाउट मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो थी वो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने एंट्री की थी, और उसमें आपको पता है कि आपका मेरिट होता है। आपने आपने एंट्री टेस्ट देने होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते हैं आपके। जबकि आप सेकंड शिफ्ट में पढ़ते हो तो उसमें आपको सिंपल आपने सिर्फ पैसे ज़्यादा जमा कराने होते हैं। बट
मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में किया, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि चलो वो जो मैंने 50% रकम अदा की है ना मेरे माँ बाप ने, तो वो भी बच जाए कि मैं कहीं एमफिल में मेरी रिसर्च रह ना जाए और फिर बस मेरी दोबारा फ़ीसें ना जाएँ। तो मेरे दिल में वो भी डर था कि मैंने अपने माँ बाप की हक हलाल की कमाई को सही तरीके से आगे लेके जाना है, ये डर ज़्यादा था मेरे दिल में। और एक तरफ से ना पॉजिटिविटी, एक उम्मीद थी कि नहीं इंशाल्लाह मैं कर दूंगी। और यकीन करें जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, मैं कांप रही थी, बट अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मैं इंटरव्यू रूम में जैसे ही एंटर हुई ना, तो वहाँ जाके पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फुल हाई कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो शॉक्ड थे कि एक बंदी पहले कांप रही है और एकदम से जाके वहाँ रूम में जाके उसको तो पता ही नहीं है। और मेरे सुपरवाइज़र मुझे पीछे से इशारा कर रहे थे, क्योंकि सुपरवाइज़र भी उस रूम में बैठे होते हैं, कि बस कर दो, ज़्यादा ना बोलना, कि वो ओवर क्वेश्चंस ना करते आपको। बट मैं तो शुरू हो गई बस बोलने पे बोलने, और जो वो मेरे काउंटर क्वेश्चंस कर रहे थे वो लोग, क्योंकि पूरा एक पैनल बैठा होता है, तो बस वो देखते रह गए। और मतलब मैं कहती हूँ ये अल्लाह का काम होता है, यकीन करें आप। जब अल्लाह आपके साथ है ना, पॉजिटिव नेचर के साथ चल रहे हो, और आपको फेलियर का डर ही नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। जब आपको अल्लाह पे तवक्कल होता है ना, फिर आपका डर खत्म हो जाता है। कामयाबी और नाकामी उस रब्बे कायनात की ज़ात पे है। कोई बात नहीं, उस टाइम पे नाकामी मिल रही है। मैंने भी जब उस सॉफ्टवेयर पे काम किया था ना, तो यकीन करें 3 माह मेरे जो दूसरा ग्रुप था उन लोगों ने कर भी लिया, यानी दूसरे उनके टॉपिक्स थे, तो उनका काम ऑलमोस्ट 50% डन हो गया था, जबकि मेरा 3 माह के अंदर सिर्फ 10% वर्क डन हुआ था। तो सोचिए, एक मैंने उस टाइम पे एक फेलियर जोन जो था वो मेरी लाइफ में एंटर हो गया, क्योंकि जब आप देखते हो आपकी क्लास में सबका हो गया काम 50% और आपका 10% रह गया। बट फिर भी मेरी उम्मीद थी कि नहीं, और वही हुआ। और मेरा जब CGP आया तो सब देखते रह गए। तो ये चीज़ होती है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको अपनी यहाँ पे समझाने के लिए कि डर ख़त्म कर दें, अल्लाह का डर रखें और किसी चीज़ का ना रखें, और डीमोटिवेट होना ही नहीं है। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है ही नहीं है जो आप ना कर सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर इंसान ठान लेना तो वो हर चीज़ कर सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, से नो टू शॉर्टकट्स। अपनी ज़िंदगी में ना शॉर्टकट्स को यूं कैंसिल कर दो, कांटा मार दो शॉर्टकट्स पे। जब हम शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं ना, बिलीव मी, क्योंकि मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है। लेकिन शॉर्टकट से स्मार्ट वर्क करो, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाना अपनी ज़िंदगी में। वो आपको ऐसा डैमेज करता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला फिर आपका साथ छोड़ देता है, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप 2 नंबरी से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, आप गलत तरीके से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो कब तक जाओगे? बिकॉज शॉर्टकट जो है ना वो 2 दिन का है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए अपने हार्ड वर्क पे, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर आपको देगा पॉजिटिव नेचर के साथ। क्योंकि ये चीज़ें आपको सुस्त और काहिल बना देती हैं। आपको पता होता है भाई, अच्छा जी शॉर्टकट से आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, हमने कौन सा इतनी मेहनत करनी है, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट के बाद ना आप उससे भी ज़्यादा ओवर शॉर्टकट के रास्ते पे चले जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी नहीं करते हो। तो इस तरीके से आपका दिमाग फुल, मैं कहती हूँ, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप अपने अंदरूनी जो आपकी सुस्ती और काहली है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो बस साथ साथ ये देखिए जी, यहाँ पे मोहम्मद जनाब, मैं यहाँ पे प्लांट्स को पानी दे रही थी, तो जी ये भी लगे हुए थे मामा के साथ पानी देने के चक्करों में। लेकिन बच्चे जो है ना बस, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने बेटे हों या बेटियाँ हों, उनको अपने साथ जो है ना इन्वॉल्व रखा करें हर काम में, ताकि वो देखें। और बेटों को तो मैं कहती हूँ हर माँ को चाहिए वो इन्वॉल्व रखे, ताकि उसे एक अपने घर की औरत की स्ट्रगल नज़र आए, उसे अपने घर की औरत की ना अहमियत पता चले कि वो कितने काम करती है, जो कि एक मर्द के माइंड में डेवलप करना एक माँ का काम बनता है। और कल को आने वाली बोले भाई किस शहजादी ने इसकी परवरिश की है। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी जो रीज़न है ना सुस्ती और काहली को निकालने की, तो ये देखिए, सूरज और ज़मीन और आसमां को देख लिया करें बस। क्या आपकी सुस्ती और काहली यूं झटपट तरीके से ख़त्म हो जाएगी कि जिसने ये ज़मीन और आसमान पैदा किया है उससे आप कुछ भी मांगेंगे वो आपको इनकार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो 2 जहानों का बादशाह है। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, सूरज को निकलते हुए, सूरज को डूबते हुए, तो यकीन करें गूज़बम्प कंडीशन हो जाती है। और अपने अल्लाह सुब्हाना ताला पे एक अलग लेवल का, एक नेक्स्ट लेवल, एक अनकंडीशनल प्यार, और एक आपको हिम्मत आ जाती है, और आपकी सुस्ती और खाइली यूं चुटकियों में बाय बाय टाटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।